सीरियल होने की आशा में आ चुका है बेहद दिलचस्प मोड़। सचिन और शाइली ने अब पूरे परिवार के सामने यह ऐलान कर दिया है कि वह कृष को गोद लेना चाहते हैं। यह सुनकर पूरे परिवार में सनसनी फैल जाती है। सब हैरान रह जाते हैं और सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहीं दूसरी ओर रोशनी का चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे किसी ने उसके शरीर से जान ही निकाल ली हो। वह मन ही मन कांपती हुई कहती है, नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरा बेटा किसी और की गोद में कैसे जा सकता है? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। सचिन के बाबा जब यह फैसला सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। परेश भावुक होकर कहता है, अगर तुम्हें इस बच्चे में अपना भविष्य दिखता है तो मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिल और दिमाग दोनों से यह फैसला लो। तुम्हारा जो भी फैसला होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। रिया भी आगे बढ़कर इस फैसले का खुलकर समर्थन करती है। वह मुस्कुराकर कहती है, तुम दोनों कृष के लिए बेस्ट पेरेंट्स बनोगे। वो बच्चा तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा खुश रहेगा। लेकिन जहां एक ओर प्यार और अपनापन नजर आता है, वहीं दूसरी ओर नफरत और साजिश का खेल भी शुरू हो जाता है। रेणुका गुस्से से चिल्लाकर कहती है, इस घर में कोई बाहर का बच्चा नहीं आएगा। इस घर का वारिस सिर्फ इस घर का खून ही होगा। वह यहाँ तक कह देती है, मैं किसी कुत्ते के बच्चे को अपने घर में पालना नहीं चाहती। तेजस भी रेणुका का समर्थन करता है और दोनों मिलकर सचिन और शाइली के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वहीं रोशनी की धड़कनें तेज हो जाती हैं, लेकिन उसका दिमाग और तेज काम करने लगता है। वह सोचती है कि अगर वह खुद कृष को गोद ले ले तो किसी को शक भी नहीं होगा और वह अपने ही खून को अपने पास रख पाएगी। रोशनी ठान लेती है कि अब वह खुद ही यह प्रस्ताव रखेगी कि वह कृष को गोद ले रही है। लेकिन सीधे सीधे कहने से बात नहीं बनेगी, इसलिए वह चालाकी से एक चाल चलती है। अगले दिन सभी फैमिली मेंबर जब एक साथ होते हैं, तब रोशनी शांत लहजे में कहती है, अगर सचिन और शाइली कृष को गोद लेना चाहते हैं तो मुझे भी कुछ कहने का हक है। मैं सोच रही थी, क्यों ना मैं ही कृष को गोद ले लूं। कम से कम वह हमारी छांव में रहेगा, अच्छे संस्कार पाएगा। इस गंवार सचिन के साथ तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। तेजस चौंक जाता है और कहता है, तुम गोद लोगी रोशनी? अचानक तुम्हें क्या हो गया है? रोशनी शांत होकर कहती है, क्यों? क्या मैं कोई फैसला नहीं ले सकती? क्या मुझ में दया नहीं है? मैं भी कृष जैसे अनाथ बच्चे के लिए दया दिखा सकती हूँ। अब घर दो हिस्सों में बंटने वाला है। एक तरफ सचिन और शाइली की सच्चाई और दूसरी तरफ रोशनी का दिखावटी प्यार। असली खेल अब शुरू होगा, क्योंकि अब कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। क्या परिवार रोशनी की साजिश को समझ पाएगा? क्या सचिन और शाइली हार मान जाएंगे? या फिर सामने आएगा वह राज जो पूरी कहानी को पलट कर रख देगा? सच्चाई जानने के लिए जुड़े रहिए।